नमस्कार बच्चों, आज हम प्रायिकता के बारे में बात करेंगे। किसी भी घटना से संबंधित सूचनाओं एवं परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावना का पता करने के लिए जो सिद्धांत हम काम में लेते हैं उसे प्रायिकता कहते हैं। कोई भी घटना घटित होती है उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है और वह घटना जो घटित नहीं होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। जो घटना घटित होती है उसे हम कहते हैं निश्चित घटना और जो घटना घटित नहीं होती है उसे हम कहते हैं असंभव घटना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होगी? 1। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होगी? 0। तो प्रायिकता की जो वैल्यू है वह हमेशा 0 और 1 के बीच में घूमती है। तो वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो वह प्रारंभिक घटना कहलाती है और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। अब आप 0 और 1 को जोड़ लीजिए, उसका योग कितना होगा? 1 होगा। तो घटना होने और न होने की घटनाओं का योग हमेशा 1 होता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण हम आपकी ही क्लास का लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 10 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 10 लड़कियां। तो हमने लिख लिया हमारी क्लास में 10 लड़कियां हैं और मान लिया हमने कि हमारी क्लास में लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी है? 20 है। तो हमने लड़कों की संख्या ले ली 20। तो कुल हमारे पास कितने बच्चे हो गए? कितने लड़के लड़कियां हो गए? टोटल हो गए हमारे पास 10 और 20 30। अब हमें इस बात की प्रायिकता बतानी है कि लड़कियां कितनी हैं, कि यदि 30 बच्चों में से कोई भी एक लड़की हम लेना चाहें तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो प्रायिकता के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सूत्र काम में लेते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। यह प्रायिकता का सूत्र है। और नीचे बटे के नीचे हम ये भी लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या। अगर हमें सूत्र याद नहीं होता तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे लड़कियों की प्रायिकता। तो हमारी लड़कियां कितनी थी? 10। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 10। और कुल परिणाम कितने हो गए हमारे? कुल परिणाम कितने थे? 30। तो कुल परिणाम हो गए 30। अब 0 से 0 कटा, कितना आया उत्तर? 1/3। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/3। ये हो गई हमारी किसकी प्रायिकता? लड़कियां आने की प्रायिकता। इसी तरह से हम लड़के आने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो लड़के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 20/30। और 20/30 यदि हम हल करें, इसको सरल भिन्न में लिखें तो कितना हो जाएगा? 2/3। तो लड़कों की प्रायिकता कितनी हो गई? 2/3। ठीक इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि 30 बच्चे हैं आपकी क्लास में, उसमें से हमें एक राधा नाम की लड़की निकालनी है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे राधा नाम की कुल कितनी लड़कियां आपकी क्लास में है। मान लीजिए 2 लड़कियां हैं राधा नाम की। कितनी लड़कियां हैं राधा नाम की जिनका नाम राधा है? 2 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम, राधा नाम की कितनी लड़कियां हैं? 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। और कुल परिणाम कितने हो गए? 30। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 2/30। और यदि हम इसको हल करें तो 2 एकम 2 और नीचे वाला काटा तो कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/15। राधा नाम की लड़कियों की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/15। तो अब हम प्रश्नावली के कुछ सवाल कर लेते हैं आपके। ठीक है।